नमस्कार। सेव द चाइल्डहुड बचपन बचाओ मुहिम में आपका स्वागत है। और आज हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ये इसका थर्ड पार्ट है जिसमें संस्कारों के बारे में चर्चा करेंगे। और आज के दौर की ये ऐसी चीज बन गई है जो बहुत तेजी के साथ विलुप्त होती जा रही है। सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने, और जैसा कि सोसाइटी में होता है कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और बच्चे ऐसा कर भी लेते हैं, सफलता प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जिन बच्चों में संस्कार नहीं होते वो फिर ऐसे डॉक्टर बन जाते हैं जो अपने यहाँ आए हुए पेशेंट की किडनी निकाल के बेच लेते हैं। ऐसे इंजीनियर बन जाते हैं जो पैसे के लालच में घटिया किस्म का निर्माण कराते हैं, और फिर उससे बहुत सारी जनहानि और धनहानि होती है। और संस्कारहीन बच्चे ही होते हैं जो अपने पेरेंट्स को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं, या फिर जो उनकी मोरल ड्यूटीज हैं उनको नहीं निभाते हैं, और लास्ट में जब बुढ़ापे में अपने पेरेंट्स की कोई केयर नहीं करते। तो संस्कार बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अब क्या करें उस पर चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले मैं अमरिंदर कुमार लोधी, प्रिंसिपल डायरेक्टर, राइटर, पेरेंटिंग कोच हूँ। अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल बातों से एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट करिए। और ये उस सीरीज का तीसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने बात की थी गेम्स के बारे में कि बच्चों को गेम्स के लिए मोटिवेट करें। दूसरे पार्ट में हमने फूड के बारे में चर्चा करी थी, और आज हम एटिकेट मैनर के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे आपके घर में कोई गेस्ट आए या आपके ऐसे लोग आए जिनकी आप रिस्पेक्ट करते हैं और उनको आपके बच्चों ने ट्रीट नहीं किया, तो उनके जाने के बाद अपने बच्चों को समझाइए कि भाई किसी के पैर छूने में, किसी के नमस्कार करने में आपकी ही इमेज अच्छी बिल्ड होती है, लोग आपकी तारीफ करते हैं। उनको जरूर टोकिए। सबसे बड़ी कमी मैंने क्या देखा कि जैसे किसी के घर में कोई गेस्ट आए और बच्चे आए, उन्होंने ना उनसे ट्रीट किया, ना उनको कोई ग्रीट किया, तो पेरेंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसको बेहद ही लाइटली लेते हैं और उन पर इस बात का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि जो काम बच्चों को करना चाहिए वो उन्होंने नहीं किया। दूसरा, समय समय पर बच्चों को सोसाइटीज में होने वाले संस्कारहीन जो घटनाएं हो रही हैं उनके बारे में अवगत कराते रहें। बताएं जरूर कि सामाजिकता क्या होती है, समाज क्या होता है, समाज का भय क्या होता है, और गलत काम करने से समाज में किस तरह की व्यक्ति की रेपुटेशन गिर जाती है, ये उनको बताएं। और तीसरा पॉइंट मैं अक्सर कर गार्जियंस के लिए कहता हूं कि आप भी अपना एग्जाम्पल सेट करिए। उदाहरण के लिए आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते नहीं, बच्चों के सामने बच्चों के टीचर्स को आप गालियां देते हैं, उनके स्कूल के बारे में भला बुरा कहते हैं, आपके स्वयं के जो माता पिता हैं उनकी आलोचना आप बच्चों के सामने करते हैं, फिर बच्चों से अपेक्षा ये रखते हैं कि वो इन सब चीज़ों से दूर रहें। ये कैसे संभव है? हाउ इट इज पॉसिबल? ये नहीं है। तो पहले आप स्वयं आदर्श प्रस्तुत करिए। चौथे नंबर पर बात आती है, मैं अक्सर कर कहता हूं कि संस्कार की बातें परिवार से होती है, बच्चे बाद में आते हैं। बच्चे वह सीखते हैं जो वो देखते हैं, लेकिन उससे पहले आप अपने घर का माहौल इस तरह का बनाइए, आप संस्कार दीजिए। यदि आपके बच्चे संस्कारहीन हैं तो आप इसको एक्सेप्ट करिए कि इसमें आपका बहुत बड़ा रोल है। जो आपकी मोरल ड्यूटीज थी, जो बताने का काम था, वो आपने नहीं किया, तो उस कार्य को आप जरूर करिए। और हम ऐसे समाज की कल्पना करें जहाँ पे कि बच्चे अपने पेरेंट्स की कोई कदर ना करते हों, अपने टीचर्स की नहीं करते हों, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते हों, तो इस समाज का क्या होगा? लास्ट पॉइंट ये है कि संस्कार जिन बच्चों में होते हैं, जिन लोगों में होते हैं, उनको समाज का भी भय होता है। अब कुछ लोग इस बात पर तर्क करते हैं कि जो मर्जी है उसे करो, समाज के बारे में क्या सोचना, और लोग इस तरह की बातें करते हैं, कुछ मोटिवेशनल स्पीकर भी करते हैं। लेकिन मैं अक्सर कर स्ट्रांगली बिलीव करता हूं, आपके अंदर संस्कार है, आपके अंदर समाज का भय है, तो आप गलत काम नहीं करेंगे। जब भी आप गलत काम करना चाहेंगे, फिर चाहे वो रिश्वत लेना हो, चोरी करना हो, और कोई भी गलत काम करना हो, तो आपके मन में ये विचार जरूर आ जाएगा, आप उससे डरेंगे। आप डरेंगे तो कहीं ना कहीं मैंने देखा कि कई बार आप गलत काम करने से बच जाते हैं। जिन लोगों को समाज का भय होता है वो गलत काम करने से बच जाते हैं। तो ये 4-5 पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर किए, इनको अपने बच्चों के साथ जरूर करिए। और अक्सर कर मैं इस बात को कहता हूं कि कुछ टाइम अपने बच्चों के साथ स्पेंड करिए। आजकल जो ये घटनाएं हो रही हैं, जो समस्याएं आ रही हैं, जो जनरेशन गैप हो रहा है, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, उनके साथ डिस्कस नहीं करते, समाज में क्या घटित हो रहा है इससे उनको कोई परवाह नहीं होती, और संस्कारों की बात तो वो करना ही नहीं चाहते। उनका एकमात्र उद्देश्य ये रह गया कि बच्चे हमारे कामयाब हो जाएं, बस। और बच्चे कामयाब भी हो जाते हैं, बाद में पछताते हैं कि वो उनको ठीक से ट्रीट नहीं कर रहे।
जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।